नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतोष एरिया में। आज हम प्रतिशत के सेकेंड पार्ट को हल करेंगे। कल हमने कर लिया था कहाँ तक? कल हमने कर लिया था कि जब दो मान दिए होते हैं जिसमें एक की वृद्धि, दोनों की वृद्धि या दोनों की कमी, या एक की वृद्धि या एक की कमी होती है, तो हम कौन सा सूत्र यूज करते थे कल तक? कल हम सूत्र यूज करते थे एक्स एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है। एक की वृद्धि हो रही है या एक की हानि हो रही है, या एक की लाभ हो रहा है, दूसरे का भी लाभ हो रहा है, तो हम वहाँ पे इस सूत्र का उपयोग करते थे। ठीक है। अब देखिए, इसका उपयोग हम तब तक करते थे जब तक हमको दो चीज़ों की वैल्यू दी गई हो। ठीक है। केवल दो चीज़ों की वैल्यू, केवल दो चीज़ों की जहाँ वैल्यू दी गई हो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते थे। ठीक है। अब अगर मान लीजिए, अब क्वेश्चन है कि एक गोले के व्यास में 4% की क्या की गई, कमी की गई 4% की, तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है। आयतन पूछा है। अब गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन सूत्र आप लोग सारे याद कर लीजिएगा। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर कितनी बार आ रहा है? आर आर हमारा आ रहा है कितनी बार? 1 2 3, यानी 3 टाइम आर आ रहा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे बताइए? इसके लिए तो हम ये वाला सूत्र नहीं रख सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे देखिए, आप कोई भी किताब उठाकर देख लीजिएगा, इसके लिए कोई ना कोई सूत्र जरूर बताया गया होगा। और काफ़ी सूत्र हैं जो काफ़ी लेंदी टाइप की। ठीक है। लेकिन हम आपको आज एक मेथड बताते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है। देखते हैं। हमने आपको कल क्या बताया था कि कोई भी वस्तु है वो अपने आप का 100% होती है 100%। ठीक है। अब देखिए, कह रहा है एक गोले के व्यास में 10% की क्या की गई, कमी की गई, तो पहले गोले का व्यास कितना होएगा? 10 होगा। यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा। ठीक है। देखिए, ठीक है, पहले 10 होगा, पहले ही 10 होगा, यानी कितना टोटल 1000 होगा। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ये गोले के व्यास में 10% की कमी की गई है। 10% की कमी की गई है। ठीक है। यानी मान लीजिए 10% की क्या की गई है, कमी की गई है, यानी यहाँ कितना होएगा? 9। 10% की कमी। ठीक है। समझ में आ रहा? 10% की कमी, यानी यहाँ कितना हो जाएगा? एक कम हो जाएगा 9, यहाँ भी एक कम 9, यहाँ भी एक कम 9, यानी 9 9 81 नमैया 729 हो गया। ठीक है। हो गया। अब इसको हम घटा देंगे। 1000 से 729 को हमने घटा दिया, कितना बचा? 281 बचा। 281। देखिए, 10 में से 9 9, 10 में से 9 गया एक, 9 में से 2 गया, कितना बचा? 9 में से 2 गया 7, 271। ठीक है। 271 बचा। ठीक है। जी हमारा आ गया। ठीक। यहाँ पर करके देख लीजिए, 729 271 जोड़ दीजिए, यहाँ से लाइए 7 2 9 10 जीरो, यहाँ से लाइए। ठीक है। कितना बचा? 271। ठीक। पूछा क्या है? आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो क्या परिवर्तन होगा? 2 दशमलव, देखो पहले कितना था? 1000 था। उसके बाद कितना हुआ? 729। तो क्या हो रहा है? हानि हो रही है। हो रही है। कितने की हो रही है हानि? इतने की, 271। 271/100, यानी 2.71% की हानि हो रही है उसको। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? नहीं आया?
कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद समझ में आ जाए। ये एक शॉर्ट तरीका है दोस्तों, अगर आप सूत्र से देखेंगे तो आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, लेकिन इसको आपको कोई याद नहीं क्या करना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, वो तो यही है। और सेकंड अगला देखते हैं। कह रहा है एक कमरे की लंबाई, एक कमरे की लंबाई, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10, 20, 10%, क्रमशः 10%, 20% और 10% घटाई गई, घटाई गई, ठीक है, इतनी घटाई गई। तो कह रहा है कि आयतन में क्या परिवर्तन होगा, आयतन में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। अब देखिए, हमने मान लिया इनका आयतन पहले क्या कितना था, 10 था, इसका भी 10 था, इसका भी 10 था, ठीक है। मतलब उनकी मान लिया हमने, इनकी भुजाएं पहले की कितनी थी, इसकी 10 थी, इसकी भी 10 थी, और इसकी भी 10 थी, ठीक है। अब कितना हो गया, 1000, ठीक। अब बताइए, अब कह रहा है कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 10% की क्या की गई, कमी की गई। तो 10% की कमी यानी 9, 20% की कमी यानी 8, 10% की कमी यानी 9, ठीक है। इनका गुणा कर दीजिए, 9×9 = 81 गुणा 8, 81 × 8, ठीक है, 8 × 8 और 8 × 8 = 64। अब बस इसको सिंपली आपको घटा देना है, ठीक है। 1000 से 1648 घटा देना है, घटा दीजिए। 10 में से 8 गया 2, ठीक, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया, कितने बचे, 3, ठीक है। कितना है हमारा, 352। तो क्या हो रहा है, कमी हो रही है उसके आयतन में, क्या क्या हो रही है, कमी हो रही है उसके आयतन में, ठीक है। और कितनी हो रही है कमी, 35.2, ठीक है। कितनी हो रही है, 35.2, 352 आया। तो हम इसको प्रतिशत में काटेंगे, कितना है, 35.2% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, पहले सिंपली अगर आयतन पूछा जाए, सिंपली आपको पहले मान लेना है 10, 10, 10, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 10% की कमी हो रही है, फिर 20 की हो रही कमी, फिर 10 की हो रही कमी, ठीक है। हमने लिख दिया इतना। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी प्रकार का, समझ में आएगा। कहाँ जाएगा, कह रहा है एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, कमरे की लंबाई, कह रहा है लंबाई को 10% घटाई गई, ठीक है। और कह रहा है कि चौड़ाई 20% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई। और कह रहा है ऊंचाई, ऊंचाई कह रहा है कि 5% बढ़ा दी गई। अब देखो 5% ऊंचाई को बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। अब अब देखिए, हमने अब पूछ रहा कि उसके आयतन में क्या परिवर्तन होएगा, आयतन में परिवर्तन पूछा है, ठीक है। मान लिया पहले हम 10 × 10 × 10 बराबर कितना है, 1000। लंबाई 10% घटा दी गई यानी 9, चौड़ाई 20% घटा दी गई यानी 8, ठीक है। ऊंचाई 5% बढ़ा दी गई है,
ठीक है, कितनी बढ़ा दी गई है? 5%, यानी कितना हो जाएगा? 10.5। यदि 10% बढ़ाता तो यहाँ कितने हम लिखते? 11। ठीक है, अब बस हमें सिंपली इनका गुणा करना है। गुणा कर दीजिए इनका। इनका हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा? करिए। 9 और 72 गुणा 10.5, तो हम इसको 10.5 को क्या लिख सकते हैं? ऐसे, बटे में 10 ले सकते हैं इसको। ठीक है, बस हमें इसको सॉल्व करना है। करते हैं सॉल्व। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से हम इसको काट देंगे। 36 दूनी 72। ठीक है, 36 गुणा 21 का गुणा कर देंगे हम। तो हमने आपको बताया गुणा करने का तरीका एक। 36 21, 6 एकम 6, 6 एकम 6। ठीक है, 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 756। कितना आया? 756। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना था? 1000। यहाँ कितना है? 756। ठीक है, तो क्या हो रही है? क्या हो रही है? अरे दोस्तों, क्या हो रही है? कमी हो रही है। हो रही है कमी। कितनी हो रही है कमी? देखिए कितनी हो रही है। एक एक हजार 1000 से 756 घटा दिया, बटे किससे हो रही है कमी? इससे हो रही 1000 से। ठीक है, इंटू 100। हम बताते हैं आपको बिल्कुल बेसिक। 1000 से 756 घटा दीजिए, कितना बचा? 244, बटे 1000 से हो रही है क्या कमी? हो रही है 1000 से, गुणा 100। दो एक दो, कितना आएगा? यहाँ पे देखिए 244/10 बराबर 24.4% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। समझ में आया? आगे समझ में? ये भी आ गया। ठीक है, ऐसे ही आयतन वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं आपको। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, अब अगला देखें। इसको हम हटाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारे पास? अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप हमारा अगला है कि कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या जो है 10% की दर से बढ़ती है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या, कह रहा है वहाँ की वर्तमान जनसंख्या जो है वो है 10, वो सॉरी, वो है 1 लाख है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1 लाख है। कह रहा है 3 वर्ष बाद, कह रहा है तीन वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, अब देखिए एक सूत्र है, आप लोग लिख लीजिएगा। ए बराबर, ये सूत्र आपको कहाँ मिलेगा? चक्र चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, लिखिए सूत्र ए बराबर P1+R/100 जहाँ पर ए हमारा होता है मिश्र धन, पी हमारा होता है मूलधन, एन हमारा होता है समय और आर हमारी होती है दर। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को क्या कह रहा है। कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या जो है 10% की दर से बढ़ती है। दर यानी आर। वर्तमान संख्या 1 लाख है। ठीक है,
कह रहा 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। ये 3 वर्ष बाद यानी क्या मुझे पूछा है, मिस्र धन, है ना। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने किसी को 2,000 रुपये दिए, आज हमने किसी को 2,000 रुपये दिए। हम आपसे पूछ देंगे कि 2 वर्ष बाद कितना धन मिलेगा, यानी हमें क्या मिलेगा 2 वर्ष बाद टोटल मिश्र धन मिलेगा, टोटल मिश्र धन 2 वर्ष बाद। हमको देखो, आज हमने किसी को 2,000 रुपये दिए, ठीक है। 2 वर्ष बाद हमको क्या मिलेगा, ये धन तो हमको मिलेगा ही, 2,000 रुपये प्लस में ब्याज भी तो मिलेगा, मिलेगा ब्याज प्लस में ब्याज, ठीक है। तो जो जो ब्याज और ये धन जो है, ये टोटल जो मिलेगा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मिश्र धन, ठीक है। आज हमने किसी को 2,000 रुपये ब्याज दिया, ठीक है। 2 वर्ष बाद उसने हमको मान लीजिए कि 2,400 रुपये दिए। तो 2,000 रुपये तो उसने जो लिया था वो दिया है, और प्लस 400 रुपये जो है वो उसने ब्याज दिया, ठीक है। 400 रुपये ब्याज दिया, तो इन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसको कहते हैं हम क्या, मिश्र धन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे है, कह रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ती है, ठीक है। वर्तमान में 1 लाख जनसंख्या है, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। अब आया समझ में। हम यहाँ पे रखते हैं, कह रहा है 3 वर्ष बाद, यानी मिश्र धन पूछा, ए बराबर पी, पी यानी मूलधन हम लोग कितना दिया है, 1 लाख रुपए दिया है, 1 लाख, ठीक है। 1 + r यानी दर कितनी दी है, 10/10 की पावर n, n कितना दे रहा है 3 वर्ष बाद। समय कितना दिया है, समय कितना दिया है n वर्ष, 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है बस सिंपली, करें सॉल्व, करते हैं, यहाँ करते हैं, ठीक है। 1 लाख 10 से 10 अंदाज कट जाएगा, कितना बचा 1 + 1/10, बचा 10। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1/1 + 10 बचा कहाँ 3, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ करते हैं 1 लाख, इसको सॉल्व करते हैं, 10 आएगा इसका क्या, एलसीएम आएगा 10, 10 कितना आएगा, एलसीएम आएगा 10, 1 का भाग जाएंगे 10 में 10 बार, 10 एकम 10, प्लस 10 का भाग 10 में देंगे 1 बार, और 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 11। देखिए 1 लाख 10 और 11/10 की पावर 3, आ गया इतना समझ में। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 1 लाख गुणा 11 की घात 3, यानी कितना आएगा 1331 वर्ग आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कितना आएगा 1331, 11 का घन और 10 का घन 1,000, ठीक है। 1 3 0 जे और 3 0 जे कट जाएंगे, 1331 और 2 0 यहाँ पे बढ़ जाएंगे, तो हमारा ए का मान कितना आएगा 1331 और 2 0 जे बची थी ये, यानी 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या इतनी हो जाएगी 1,33,100, ठीक है। 3 वर्ष बाद इतनी बढ़ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। अगला देखें, चलो ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही, उसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए कह रहा है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, कह रहा वर्तमान जनसंख्या गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है गांव की वो कितनी है, 40,000 है, 40,000, ठीक है। यदि जनसंख्या 5% की दर से बढ़ती है, दर हमारी दे दी है 5%, जनसंख्या 5% की दर से बढ़ती है, तो पूछा है कि
2 सही 3/5 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अब देखिए, के बाद कह रहा ना, के बाद यहाँ भी कह रहा था के बाद। यदि पूछ दे के यदि पूछ दे यहाँ यदि पूछ देवे के पहले पूछ दे, तो यहाँ यहाँ पे जो प्लस है वहाँ पे माइनस लग जाता है, बस। ठीक है, ठीक। अब पहले इसको देखते हैं। कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, दर 5% है। तो कह रहा है 2 सही 3/5 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? देखते हैं। क्या पूछा हमसे? ए पूछा है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 40,000। 1 प्लस, देखिए दोस्तों, आर का मान कितना है? 5/100। R/100 की पावर, इसको करते हैं 2। और अभी ये तो बचे ही है 3/5। देखिए 1 प्लस आर कितना है? 5/100 गुणा, अब ये लिखेंगे यहाँ पर 3/5 है, 3/5 को यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, यही है ट्रिक। कुछ भी बोल लीजिए, ये है मेथड इसको सॉल्व करने का। क्योंकि आज के जो एग्जाम होते हैं तो वो ऐसे क्वेश्चन नहीं देते हैं सिंपल। अब वो ऐसे क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कि छात्रों ने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, कैसे? जनसंख्या 1 प्लस R/100 की घात 2, 2 था यहाँ पे तो 2 चढ़ा दी। फिर कितना था? 3/5 था, तो 1 प्लस R/100 गुणा 3/5 यहाँ पे आ जाएगा गुणा में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखते हैं। समझ में आ रहा है? ना आए तो बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं। 40,000 1 प्लस R/100, 5 से इसको काट देंगे। ठीक है, 5 2 10 20 बार एलसीएम लेंगे। 20 एकम 20 और 21/20। 21/20 की पावर 2 गुणा, अब ये है 5 से ये 5 काट देंगे यहाँ पर। 1 प्लस 3/100, 100 का 100 लेंगे एलसीएम। 100 + 3 103 बटे कितना है? 100। ठीक है, इसको सॉल्व किया, कितना आया? अब अपना गुणा भाग मजबूत कीजिए, क्योंकि मेन चीज़ वही है। मैथ अगर सीखनी है तो गुणा भाग मजबूत करना ही पड़ेगा आपको। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं बचा है। 4,000 गुणा 21 का बस 441, और 20 का 400 गुणा 103/100। ठीक, बस इसको कर लीजिए सॉल्व। 2 जीरो जे, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ये कट कट गए, और 4 से ये 4 भी कट गया। बस आपको इसका गुणा करना है, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। कौन सा? ये वाला। ये तो थे के बाद वाले। एक क्वेश्चन देखते हैं के पहले वाला। ठीक है, ताकि आप ये ना कहें कि सर ने ये नहीं पढ़ाया है। देखते हैं एक क्वेश्चन और। सिंपल है, अगर पूछ दे पहले तो बता ही देते हैं। कह रहा गांव की इस समय जनसंख्या, कह रहा इस समय जनसंख्या जो है गांव की, वो कितनी है? 6760 है जनसंख्या वर्तमान में इस समय। और उसमें कह रहा है दर दर दे दी गई है, 4% की दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है, कह रहा है तो 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व कह रहा है, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व या कह दे या पहले कह दे,
गांव की आबादी कितनी थी? गांव की आबादी कितनी थी? ठीक है, कह रहा है इस समय कह रहा है 40% की दर से उसमें वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है तो यही यही सूत्र आएगा अपना। ठीक है, ओके। अब की बार पूछा क्या किया है इसने? अब की बार कुछ और ही पूछा है। क्या क्या पूछा, कह रहा है कि इस समय गांव की जनसंख्या 6760 है। ठीक है, और 4% की दर से वृद्धि हो रही है। होने दो। 2 वर्ष पहले गांव की आबादी कितनी थी? अब देखिए, आपको एक चीज और समझाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी को 2000 रुपये दिए। ठीक है, आपने किसी को 2000 रुपये दिए। 2 वर्ष बाद उसने आपको 2400 रुपये दिए। ठीक है, तो उसमें आपको क्या मिला? मूलधन भी मिला और ब्याज भी मिला। मिला 2 वर्ष बाद। ठीक है, 2 वर्ष बाद मिला। और जबकि 2 वर्ष पहले आपको के पास कितना था? केवल 2000 रुपये थे। 2 वर्ष पहले आपके पास क्या थे? केवल 2000 रुपये ही तो थे। 2 वर्ष बाद आपको कितने मिल गए? 2400 रुपये मिल गए। ठीक है, यानी ब्याज मिला और मूलधन मिला। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है इस समय जनसंख्या कितनी है? 6760। तो ये क्या दिया? ये दिया गया है ए, 6760। 2 वर्ष पहले हमने अभी क्या कहा? आपके पास इतना है, तो 2 वर्ष पहले आपके पास इतना था। तो पूछा क्या? 2 वर्ष पहले गांव की आबादी कितनी थी, यानी क्या पूछा हमसे? पी, यानी मूलधन पूछा है। और अब की बार मिश्रधन दे दिया है। समझ में आ गया? आया? मूलधन पूछा है 1 प्लस आर का मान कितना दिया? 4/100 की पावर 2। ठीक है, अब की बार क्या पूछ दिया कि, कि, कि 2 वर्ष पहले कितनी थी जनसंख्या। यानी 2 वर्ष पहले आपके पास धन कितना था? वर्तमान में धन इतना है, तो 2 वर्ष पहले कितना था, यानी हमने क्या पूछ दिया है? मूलधन। ठीक है, समझ समझ में आ रहा है? अब देखिए, बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए इसको। 6760 बराबर पी। 4 से हम यहाँ काट दें, कितने हो जाए? 25। 25 और 1 26। 26/25 का वर्ग। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमको। सॉल्व करते हैं। पी का मान देखिए, 6760 गुणा 25/25 गुणा 26 ठीक है, अब बस हमको सिंपली इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। 13 दूनी 26। इसको काटते हैं 13 से। 13×5 = 65। तो 2 26। 13 दूनी 26 और 0। ठीक है, 26 से इसको काट देते हैं। 26 दूनी 52। 0, 2 यहाँ था। 2 से इसको काट देते हैं 10 बार। ठीक है, आप लोग काट लीजिएगा खुद, अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा हो। यहाँ कितना बचा? 10 बचा केवल। ठीक है, 10। अब 25×5 625। 625 गुणा 10, यानी 625 और 1 0 और, यानी 2 वर्ष पहले इतनी जनसंख्या थी। ठीक है, और वर्तमान में कितनी है? इतनी है। ठीक, ये हमारा मिश्रधन हो गया। ये हमारा मूलधन हो गया। ये हमारा मूलधन हो गया। समझ में आ गया? अगला देखें। तो ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला देखें कि ना देखें? ठीक है, देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे बाद में। कह रहा है, नेक्स्ट है, एक कस्बे की जनसंख्या जो है, कह रहा है कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घट गई।
5% घट गई, घटी। दूसरे वर्ष 8% बढ़ गई, ठीक है। तीसरे वर्ष तीसरे वर्ष 10%, तीसरे वर्ष 10% घट गई, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिए, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व या पहले, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या जनसंख्या 5 लाख थी, 5 लाख थी। तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या पूछी है, वर्तमान जनसंख्या पूछी है। 3 वर्ष पहले उसने दे दी गई है। 3 वर्ष पहले यानी ये क्या दिया है, पी दिया है, पी यानी मूलधन दिया है। 3 वर्ष पहले आपके पास इतना पैसा था, अब वर्तमान में कितना पैसा होगा, यानी हमसे क्या पूछा गया, अब की बार मिश्र धन। ये बस थोड़ा सोचना है आपको, आप थोड़ा सोच केवल सोचना है बस, और कुछ नहीं करना है। कह रहा 3 वर्ष पूर्व आपके पास इतना धन था, ठीक है। अब वर्तमान में आपके पास कितना धन होगा, यानी 3 वर्ष बाद, ठीक है। 3 वर्ष पहले आपके पास 5 लाख थे, तो वर्तमान में यानी वर्तमान में आपके पास कितना होगा, यानी हमसे क्या पूछा गया है, मिश्र धन, ठीक है। 3 वर्ष पहले आपके पास 5 लाख रुपए थे, आपने किसी को दिए, तो उसने आपको कुछ ब्याज तो दिया ही होगा, ठीक है। कुछ ब्याज दिया होगा, ठीक। तो जो दिया होगा वो वही तो होगा, क्या होगा, मिश्र धन होगा, ठीक। अब इसको देखते हैं, क्या पूछा हमसे, मिश्र धन। ए बराबर 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 5 लाख रुपए थी, ठीक है। 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 5 लाख थी, ठीक है। अब देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले वर्ष 5% घटी, पहले वर्ष 5% घट गई, तो आपकी बार क्या आएगा, 1 - 5/100, घट रही ना, अगर बढ़ रही होती तो 1 + R/100 आता, फिर अब की बार घट रही है तो 1 - R/100। दूसरे वर्ष 8% बढ़ गई तो 1 + 8/100, यहाँ बढ़ रही है। तीसरे वर्ष 10% घट गई, तीसरे वर्ष 10% घट गई ना, ठीक है। तो 1 - 10/100, ठीक। इतना आया समझ में। अब देखते हैं, अब बस इसको सॉल्व करना है। देखिए 5 लाख है, सॉल्व करिए इसको, 5 दूनी 10, 0, 20 आ गया, 20 में से 1 गया, 19, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 20 में से 1 गया, 19/20 आ गया यहाँ पे, ठीक है। गुणा, ये कितना आएगा, इसको कर दीजिए, 100 आएगा एलसीएम, 100 और 8, 108/100, गुणा, काट दीजिए, 10 में से 1 गया, 9/10, ठीक है। ये हमारा इतना आग आया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या क्या जा रहा है, पहले तो हम 0 0 काटते हैं, ठीक है। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो जे हो गए, तो 4 जीरो काटते हैं, 1 2 3 4, कितना बचा यहाँ, 50 बचा, ठीक है। हम 2 से इसको भी काट देते हैं, 50 को, कितना बचा, 25। अब हमें सिंपली करना क्या है, इसे गुणा करना है, 25 × 19 × 108 × 9, ये हमारा बचा इतना, ठीक है। अब बस इसका हमें क्या करना है, गुणा करना है, करिए गुणा, काफ़ी लंबा है, आप खुद कर लीजिए गुणा इसका, ठीक है। गुणा करिए आपको, और आंसर चेक करिए, आंसर हमको आप बताना कमेंट बॉक्स में कितना आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। और देखें क्वेश्चन, देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको भी देख लेते हैं, बाकी का चैप्टर कल पढ़ेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट टाइप और देखते हैं, उसके बाद कर लेंगे। कह रहा है किसी संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। ठीक है, तो यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान पूछा है। ठीक है, कह रहा है मान लीजिए पहली संख्या, जैसा कहे वैसा करते जाइए। कह रहा पहली संख्या का 80%, दूसरी संख्या का दूसरी संख्या का का यानी गुणा दूसरी संख्या का 50% के बराबर है। कह रहा के बराबर है, बराबर कर दिया हमने। तो पहले तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो पहली संख्या यानी नीचे आएगी बटे दूसरी संख्या बराबर 0 0 ये काट दीजिए, कितना था 5/8। पहली संख्या गुणा में है जी, बटे में आएगी दूसरी संख्या बराबर 5 यहाँ पे है जी, यहाँ गुणा में यहाँ चली जाएगी नीचे बटे में जी आएगी हमारी पहली संख्या बटे दूसरी संख्या। पहली संख्या 5 आ गई है, दूसरी संख्या कितनी आ गई है 8 आ गई है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है। ठीक है, कह रहा है यदि दूसरी वाली संख्या पहली संख्या का x% है, दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का x% है। ठीक है, क्या कह रहा है x% है, तो क्या पूछा है x का मान पूछा कि कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए दूसरी संख्या, यहाँ देखिए यहाँ पे हम दूसरी संख्या का मान काटते हैं, कितना आएगा देखिए दूसरी संख्या, हमें x का मान काटना है। ठीक है, x का मान काटना केवल बस। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या कितनी दिखी 5 निकाल लिया हमने, दूसरी संख्या हमने कितने निकाल लिए 8। ठीक, अब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, तो x का मान पूछा है, पूछने दो। देखिए दूसरी संख्या कितनी काट ली हमने 8, पहली संख्या 5 है ना, गुणा x का कितना प्रतिशत है x का प्रतिशत। ठीक है, बस सॉल्व करना है हमें। 5 का भाग दो 100 में 20 बार, 8 बराबर x/20, तो x बराबर 2/16 160। ठीक, जैसा कहे हमको वैसा ही करते जाना है। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद जल्दी से हम समाप्त करते हैं। कह रहा है किसी संख्या का 14वां भाग, किसी संख्या मान लीजिए x है, किसी संख्या का 14वां भाग यानी 1/14 भाग कितना है, कह रहा 12